और वहीं देखिए कि अमेरिकी सेना के ईरान के पास डेरा डालने से क्षेत्र में युद्ध का खतरा बढ़ गया है, मंडराने लगा है और बहुत तेजी के साथ मंडराने लगा है। इराक युद्ध के पहली बार मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकी मिलिट्री तैयारी जो है वो जमा की गई है। ऐसे में अमेरिकी जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों के ईरान के आसपास पहुंचने के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हमले पर अब आखिरी फैसला लेना है, यानी ग्रीन सिग्नल आखिरी अगर किसी के तरफ से मिलना है तो वो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप हमले की धमकी दे रहे हैं। ईरान अमेरिका की न्यूक्लियर बातचीत भी जारी है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ईरान मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप के पास फिलहाल 3 विकल्प मौजूद है। और कौन कौन से 3 विकल्प है आइए आपको दिखाते हैं, आइए आपको बताते हैं। ईरान पर ट्रंप के 3 विकल्प, बातचीत या तख्ता पलट। तो अमेरिका ईरान के बीच में तनातनी बढ़ गई है, यानी तनाव जबरदस्त यहां पर बढ़ चुका है। पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध का अंदेशा सुनाई ही नहीं, दिखाई भी दे रहा है जिस तरह से मिसाइलों की तैनाती हो रही है। ट्रंप की धमकियों ने तनाव को बढ़ा दिया है और इसमें कोई दो राय नहीं। शांति वार्ता, लेकिन दूसरी तरफ धमकी का दौर भी। ऐसे में ट्रंप उठा सकते हैं अगला कदम और यह अगला कदम बहुत भीषण होगा। ऐसे में डिप्लोमेसी या खामनेई का तख्ता पलट। अब समझिए, जिसका जिक्र हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कर चुके हैं और कह चुके हैं कि खामनेई जो है किसी डील को होने नहीं दे रहे और सबसे बड़े अगर ईरान के कोई दुश्मन है तो वो खुद खामनेई है। अब ऐसे में आप इस बात को समझिए कि तख्ता पलट या फिर खामनेई का खात्मा, ये 2 विकल्प महत्वपूर्ण है यहां पर अमेरिका के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जिक्र एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं कि डील करो, नहीं तो हालात जिस तरह के होंगे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ खामनेई जो है वो जिम्मेवार होंगे। ऐसे में आप देखिए किस तरह से तख्ता पलट की एक आशंका दिखाई दे रही है। अमेरिका ईरान के बीच तनातनी जो है वो जबरदस्त तौर पर बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध का अंदेशा दिखाई और सुनाई दे रहा है। ट्रंप की धमकियों ने तनाव को पूरी तरह से बढ़ा दिया और ऐसे में अगला जो कदम है वो डिप्लोमेसी का होगा या फिर खामनेई के खात्मे के साथ तख्ता पलट के साथ। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान के मुद्दे पर जो 3 विकल्प हैं उन पर वो हालिया हफ्तों में चर्चा कर चुके हैं। मामले से जुड़े लोगों का यह कहना कि ये ऑप्शन अलग अलग तरह के हैं और इन विकल्पों के जोखिम और नतीजों को लेकर के ट्रंप ने अपने करीबियों और सलाहकारों से सलाह मशवरा जो है वो कर लिया है। और आइए आपको अब हम यहाँ पर जो है ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, बताते हैं ईरान पर ट्रंप के 3 विकल्प कौन कौन से हैं। पहला विकल्प डिप्लोमेसी का है। ये पहला विकल्प है वो है डिप्लोमेसी का, जिसमें नो मिलिट्री एक्शन का ऑर्डर, यानी कि कोई मिलिट्री एक्शन, कोई सैन्य कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। ईरान के तटों पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड। दर्जनों वॉरशिप, सैकड़ों वॉरफेयर प्लेन जो है उसकी मौजूदगी है। यानी आप नो मिलिट्री एक्शन, लेकिन इसी के साथ तैनाती जरूर की गई है और ये तैनाती देखिए दर्जनों वॉरशिप की है, सैकड़ों वॉर प्लेन की है। दबाव में ईरान अमेरिकी शर्तों पर डील करेगा और ये करवाने की ही पूरी तैयारी है, इसलिए बार बार ये दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। अमेरिका चाहता है डील करना, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पे डील करना चाहता है, सभी प्रतिबंधों को हटवाने के बाद डील करना चाहता है। ऐसे में मिलिट्री लड़ाई से बचा जा सके, ये पहला विकल्प जो कि डिप्लोमेसी के जरिए है और हमले में जल्दी नहीं होनी चाहिए, इसलिए बार बार जो है वो यहाँ पर वक्त लिया जा रहा है। अब इन सब के बीच में आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जैरेड कुशनर ईरानी अधिकारियों से इनडायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। इन दोनों ने प्रेसिडेंट ट्रंप से यह कहा है कि वो इसके लिए समय दें कि क्या कोई डील मुमकिन है। ईरान भी ऐसे प्रपोजल पर काम कर रहे हैं जिससे रास्ता निकल सके। गुरुवार की जिनेवा की हाई स्टेक बातचीत से पहले ओमान के मीडिएटर्स के साथ इसे शेयर करने की उम्मीद है और ऐसे में गुरुवार को साफ हो सकता है कि
डील होगी या फिर नहीं होगी। और आइए आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि क्या कुछ जो है डील को लेकर के है। ईरान पर ट्रंप के 3 विकल्प, दूसरा विकल्प अब हम आपको बता रहे हैं लिमिटेड स्ट्राइक। पहले नो स्ट्राइक, अब है लिमिटेड स्ट्राइक। डील के लिए लिमिटेड स्ट्राइक का ऑर्डर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं, लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है। ईरान में मिलिट्री पर लिमिटेड स्ट्राइक की जाएगी, यानी जो आप कार्रवाई करेंगे, जो आप हमले करेंगे वो लिमिटेशन के साथ, यानी आप भयावह तरीके से हजारों मिसाइलें एक बार भी नहीं छोड़ेंगे, आप लिमिटेशन यानी कि दबाव वाली राजनीति करने की कोशिश। और ऐसे में अमेरिकी सेना कर सकते हैं यहां पर लिमिटेड स्ट्राइक, और इसके लिए सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का यहां पर इंतजार है। न्यूक्लियर हथियार बनाने के ठिकानों पर यह हमला करना, जो हमने आपको पहले ही बताया, फोर्डो पर हो और नतांज पर हो या अन्य जो यहां पर न्यूक्लियर साइट्स है ईरान के, उसके ऊपर में हमला यहां पर करना, ये लिमिटेड स्ट्राइक के अंतर्गत आता है। अब ऐसे में ट्रंप की सैन्य एक्शन की धमकियां असली है, यानी अगर डील नहीं तो सैन्य एक्शन होगा। और इस धमकियों में इसे केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि इसे आप सच्चाई के तौर पर जो है वो देखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और ऐसे ही डील के लिए लिमिटेड स्ट्राइक का ऑर्डर हो सकता है कुछ दिनों में मिल जाए, क्योंकि अभी भी हम जो चल रहे हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो यहां पर स्ट्रैटेजी लेकर के चल रहे हैं, वो है नो स्ट्राइक का। बार बार दबाव बना रहे हैं, धमकियां दी जा रही है, चेतावनियां दी जा रही हैं, डील करो अन्यथा हालात खराब हो सकते हैं। और ऐसे में विकल्प में देखिए, अमेरिकी सेना की टारगेट में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल साइट, न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी फैसिलिटी और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकाने शामिल हो सकते हैं। और ये है लिमिटेड स्ट्राइक के अंतर्गत ये सारे चिन्हित किए गए चीजें जिस पर स्ट्राइक करना होगा। ट्रंप ने कहा कि वो लिमिटेड स्ट्राइक पर सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अब आइए आपको हम तीसरे विकल्प की तरफ जो है वो लेकर के चलेंगे। और तीसरा विकल्प देखिए यहां पर कौन कौन सा है। तो तीसरा विकल्प आप यहां पर देख सकते हैं, ट्रंप का तीसरा विकल्प है खामनेई का तख्ता पलट, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कई बार कर चुके हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन या फिर तख्ता पलट, यही दो मात्र तीसरे विकल्प के अंतर्गत है। अब ऐसे में खामनेई को हटाने के लिए हो सकता है हमला, और ये बड़ा हमला होगा, ये लिमिटेड स्ट्राइक में नहीं आएगा, ये बड़ा हमला जो है वो किया जाएगा। अमेरिकी सेना शीर्ष लोगों को टारगेट करेगी, जिसमें पहले पायदान पर पहले नंबर पर खामनेई की जगह कौन लेगा ये फिलहाल साफ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही किसी पपेट को बिठाने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप जरूर रहेंगे। डिप्लोमेसी फेल हुई तो मिलिट्री ऑपरेशन होगा, और जैसा हमने आपको लिमिटेड स्ट्राइक में ही बताया कि इन धमकियों को सीरियसली लिया जाना चाहिए ईरान की तरफ से, ईरान इसे हल्के में बिल्कुल ना ले। अब ऐसे में आइए आपको ये बताते हैं, ट्रंप का जो तीसरा विकल्प खामनेई का है वो तख्ता पलट का है। ईरान में सत्ता परिवर्तन या फिर तख्ता पलट, खामनेई को हटाने के लिए हो सकता है ये बड़ा हमला यहां पर, और अमेरिकी सेना शीर्ष लोगों को टारगेट करेगी। और खामनेई की जगह कौन लेगा ये फिलहाल साफ नहीं, लेकिन पपेट अमेरिका का ही होगा। और ऐसे में एक सोर्स के मुताबिक प्रेसिडेंट के पास, ईरान के आसपास जो है काफी फायर पावर जो है वो मौजूद है। इसमें अलग अलग टारगेट पर एक साथ हमलों की लहरें जो है वो शामिल हो सकती हैं। उन टारगेट में ईरानी नेता या फिर सरकार से जुड़े लोग होंगे, मिलिट्री के लोग होंगे, इंस्टॉलेशन इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसमें एयर डिफेंस मिसाइल प्रोडक्शन साइट और न्यूक्लियर फैसिलिटी शामिल है। अमेरिका ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है, तो वहीं इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिका ने C-17 ग्लोब मास्टर की तैनाती कर दी है। खबर है कि अमेरिका इजराइल एक साथ ईरान पर हमला कर सकते हैं। तो वहीं ट्रंप ने सेना से मतभेद का खंडन किया। ट्रंप ने कहा अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ पूरी तरह से तैयार है, वो युद्ध के खिलाफ नहीं है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि ईरान में मिलिट्री ऑप्शन की लिमिट से ट्रंप परेशान है, क्योंकि बड़े हमलों से लंबे समय तक जंग का खतरा है। एक्सियोस ने दावा किया है कि अमेरिका के टॉप जनरल ईरान पर हमलों के खिलाफ हैं।
जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने ट्रंप को आगाह किया है कि ईरान पर हमले से लंबे समय तक संघर्ष चलेगा और इस जंग में बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाएंगे। इन सब के बीच ट्रंप के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान को फिर से धमकी दी है। कहा उसके पास डील का अंतिम मौका है, ईरान को विकल्प देना है और अगर ईरान डील न करने का फैसला करता है तो राष्ट्रपति के पास सभी विकल्प मौजूद हैं। सब कुछ टेबल पर है और क्या करना है ये फैसला राष्ट्रपति ट्रंप को लेना है। अमेरिका ईरान में तनातनी के बीच इजराइल भी बड़ी तैयारियों में जुटा है, तो वहीं इजरायली एजेंसियां वॉर अलर्ट मोड पर हैं। अस्पताल के अंडरग्राउंड फ्लोर में आपातकालीन व्यवस्थाएं की गई हैं। नए वार्ड में 18 नए ऑपरेशन रूम बनाए गए हैं जो 200 मरीजों का इलाज करने में सक्षम है। सुरक्षा तैयारियों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने ईरान को बड़ी धमकी दी। नेतन्याहू ने कहा, अगर इजराइल पर हमला हुआ तो ऐसा जवाब देंगे जिसकी खामनेई ने कल्पना तक नहीं की होगी। इजराइल पर हमला ईरान की सबसे बड़ी गलती होगी और इन सब के बीच ईरान में प्रदर्शन का दूसरा दौर शुरू हो गया है। खामनेई सरकार के खिलाफ यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, तो वहीं छात्रों और बासिज फोर्स में कई जगह झड़पें भी देखी गई। हर फ्रंट को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि एक बार फिर मिडिल ईस्ट सुलगने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।